बिहार की में आज चर्चा बिहार एनडीए में मचे घमासान को लेकर। एक तरफ चिराग पासवान का स्टैंड जो है वो एनडीए से लगातार अलग होता जा रहा है और वो एक नहीं कई मुद्दों पर अपनी मुख्तलिफ राय एनडीए से रख चुके हैं, अलग रख चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की वो खूब तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन आज चिराग पासवान ने एक बड़ी बैठक आनन फानन में अपने राज्य के नेताओं के साथ की, जिसमें विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई चर्चा। ऐसा कहा जा रहा है कि इन सब विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन एक ऐसे समय में जब हलचल तेज है, चिराग पासवान अपनी पार्टी के नेताओं से चर्चा कर रहे हैं और तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक खास तरह की चुप्पी है चिराग पासवान को लेकर। दूसरी तरफ नाम बदलने की सियासत को लेकर के भी बीजेपी और जेडीयू में भिड़ंत हो गई है। जी हाँ, बड़ी जानकारी यही है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि बख्तियारपुर जो जगह है उसका नाम बदलने की वकालत भारतीय जनता पार्टी करती रही है। नीरज बबलू ने इस पर, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया और उसके बाद से जेडीयू फायर हो गई। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, एमएलसी और नीतीश कुमार के करीबी नीरज कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर न सिर्फ हमला बोला, बल्कि ये कह दिया कि जिनको ज्ञान की कमी है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। हम दोनों मुद्दे पर अपनी चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ प्रियदर्शी रंजन सर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। हम चिराग पासवान के मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन आज जो एक मौजूद सवाल है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को नीरज बबलू का वो बयान सुनाते हैं और उसके जवाब में नीरज कुमार की क्या प्रतिक्रिया आई वो भी हम जरूर दिखाएंगे। सबसे पहले नीरज बबलू का बयान सुनिए। होते हैं, चाहे वो नाम बदलने वाले कारनामे हो या फिर बुलडोजर चलाने वाले। मांग बिहार में भी उठती है कि यूपी के तर्ज पर बिहार में भी उस चीज़ को लागू किया जाए। बीते 2 दिनों पहले यूपी में कई रेलवे स्टेशन के नाम जो हैं वो बदले गए हैं। नामों को बदल करके नए नाम जो हैं वो दिए गए हैं। ऐसे में हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू हैं। हम इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से यूपी में जब कुछ होते हैं तो बिहार बीजेपी की तरफ से भी ये आवाज़ उठाया जाता है कि बिहार में भी ये चीज़ लागू होना चाहिए। तो हम जानेंगे कि क्या बिहार में भी कुछ ऐसी जगह है जिसके नाम बदले जाने चाहिए, जिनके नामों का बदलाव जो है वो होना ज़रूरी है? निश्चित रूप से होना चाहिए। देखिए, यूपी में जो भी काम होता है मुझे लगता है कि बेहतर काम होता है और इसकी चर्चा देश लेवल पे होती है कि नाम बदलने का हो या बुलडोजर चलाने का हो, अपराधियों पे बुलडोजर चलना ही चाहिए। और जो गलत नाम, यानी कि पहले मुगल शासन में जो तोड़ फोड़ करके लूट करके नाम दिया गया, ऐसे नाम कहीं बिहार में भी अभी है। इसको सबसे पहले बदलने की आवश्यकता। बगल में बख्तियारपुर है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम किया, लूटने का काम किया। और जो हमारा स्टेशन था बख्तियारपुर, इसका नाम नालंदा था पहले और इसका नाम बदल दिया गया, बख्तियारपुर रख दिया गया। तो सबसे पहले इसको चेंज करना चाहिए। दूसरी तरफ हमारा अजगवी नाथ में है, सुल्तानगंज है, उसका भी नाम बदलना चाहिए कि उसका भी नाम कम से कम अजगवी नाथ होना चाहिए। हमारे यहाँ कोसी कमिश्नरी में एक और बख्तियारपुर है, उसका भी नाम बदलना चाहिए। ऐसे जो पुराने घृणित व्यक्ति के नाम से है, बख्तियार खिलजी के नाम से जो स्टेशन का नाम है, ऐसे नाम को निश्चित रूप से बदल देना चाहिए। इसमें जितना लेट हो रहा है, ये काफ़ी विलम्ब हो रहा है, इसको अविलंब करना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि ये नाम उस आताताई को दर्शाता है, कहीं न कहीं याद दिलाता है कि जिसने बिहार को लूटने का काम किया, यहाँ के जनता को लूटने का काम किया, धार्मिक हमला किया, तो ऐसे लोगों का निश्चित रूप से नामो निशान खत्म होना चाहिए। जी, आपकी सरकार है, कई सालों से आप लोग सरकार में हैं, तो क्या आप अपनी सरकार से इस चीज़ को लेकर के मांग रखेंगे आगे किसी के साथ, या मुख्यमंत्री जी से मिलकर के इस बात को रखेंगे आप? देखिए, गाहे बगाहे इसकी चर्चाएं होती रहती है और मुझे लगता है कि इसकी चर्चाएं दिल्ली तक पहुंची है और हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से इस पर काम होगा और ऐसे नाम को निश्चित रूप से विलोपित कर देना चाहिए कि जिस नाम से एक भय और खौफ का माहौल बनता है, जिसने हमारे राज्य और देश को लूटने का काम किया, ऐसे लोगों के नाम पे हमारा रेलवे स्टेशन हो, रोड हो, कोई और शहर हो, निश्चित रूप से उसका नाम बदलना चाहिए। यूपी में जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे कर दी जाती है, लेकिन बिहार में बस ये चर्चा का विषय बन के रह जाता है। तो क्या बिहार बीजेपी का कुछ ऐसा प्लान है कि इसको लेकर के आगे कार्रवाई हो सके? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब यहाँ है कि ठीक है, कोई काम सोच समझ के देर से भी होता है, तो इसके लिए हम कहेंगे कि आज हो, कल हो, परसों हो, लेकिन होना ज़रूर चाहिए। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। ऐसे नाम को पूरी तरह ख़त्म करना चाहिए जो आतताइयों का नाम से। तो बिहार सरकार के मंत्री
तो ये नीरज बबलू का बयान आप सुन रहे थे और अब हम आपको बयान सुनाते हैं कि जेडीयू की तरफ से, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से आखिर क्या प्रतिक्रिया आई है इस पूरे मामले पर। प्रियदर्शी रंजन सर, आपको मैंने पूरा बयान सुनाया, अब जेडीयू की प्रतिक्रिया इस पर देख लीजिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर इस कंडीशन में ऐसे बयान दिए जाते हैं तो इसके क्या मायने निकाले जाए। पहले नीरज कुमार का बयान सुनते हैं। कई सारे रेलवे स्टेशन का नाम बदला है, बिहार में भी मांग उठी है, कि बख्तियारपुर का, सुल्तानगंज का जो नाम है वो बदलना चाहिए। बख्तियारपुर के बारे में जिनको जानकारी का अभाव है, इतिहास का ज्ञान नहीं है, बख्तियारपुर एक गांव था और उस गांव की आबादी 250 थी। बख्तियार काकी नाम के सूफी संत थे जिनके नाम पर बख्तियारपुर है। और बख्तियार खिलजी कहाँ गए थे? बंगाल गए थे भागलपुर के रास्ते से, तब बख्तियारपुर कहाँ नजर आ गया? नाम बदलने से उस इलाके के लोगों को बिना टिकट का यात्रा का अनुमति मिल जाएगा क्या? अरे नाम बदलने से अच्छा है काम करिए, सुविधाएं बढ़ाइए। लेकिन ये मांग आप ही के सरकार के मंत्री ने रखा है, नीरज बबलू ने, क्या कहेंगे? आप ही के सरकार के मंत्री ने ये मांग रखा है। मैं तो अनुरोध कर रहा हूँ भाई, सिमरी बख्तियारपुर है सहरसा जिला, मुनी के जिला में, उनका भी नाम बदलने के लिए उन्होंने कहा है। तो बता तो रहे, तो पढ़ लें डॉक्टर राधा कृष्ण चौधरी का किताब पढ़िएगा ना भाई, उससे मतभेद है, ये सहमत होइए या असहमत होइए। गजट है, गजट निकाल के पढ़ लीजिए। और मैं पूरी चुनौती के साथ कहता हूं कि चाहे बख्तियारपुर हो, बिहार शरीफ हो या सिमरी बख्तियारपुर हो, जिसके नाम बदलने की चर्चा लोग करते हैं, इतिहास में वैसे नाम सूफी संतों के नाम पर हैं, जहां हिंदू और मुसलमानों सबकी श्रद्धा नवत रहती है। मतलब आप नाम बदलने के पक्ष में नहीं है? बिल्कुल नहीं, नाम क्यों बदलेंगे? उस इलाके की तस्वीर हमने बदल दिया, आज बख्तियारपुर की तस्वीर हम बदल दिए। नहीं तो बख्तियारपुर को कौन जानता था? आज बख्तियारपुर में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, शिक्षा का केंद्र बन गया। तब बख्तियार खिलजी कहाँ तो गए थे, वहां कहाँ से ज्ञान लेके चले आए। प्रियदर्शी रंजन सर, दोनों बयान हमने आपको सुनवाया। नीरज कुमार का ऐसा बयान जैसा लग रहा है कि वो अपने अपोजिशन के नेताओं के लिए ये बात कह रहे हैं, जबकि अपने दर्शकों को हम बता दें, जो दर्शक हमारे साथ अभी लगातार जुड़ रहे हैं, देश से जुड़ रहे हैं, नीरज बबलू के बयान को कोट करते हुए नीरज कुमार का ये बयान है। नीरज कुमार सीधा सीधा फायर हो गए हैं और कह रहे हैं कि ज्ञान नहीं है, इतिहास की किताबें पढ़ लें। क्या कहेंगे? देखिए, बतौर पत्रकार आप ये मान रहे हैं कि जो अब तक चीजें चल रही थी, तरह से कहते हैं ना कि पॉलिटिकल आइस ब्रेक अब होना शुरू हो चुका है एक बार फिर से बीजेपी और जेडीयू के बीच में, जो चीजें स्मूथली चल रही थी, इन दोनों के बयान को राजनीतिक तौर पर आप कैसे देखते? बिल्कुल, देखिए, ये तुष्टिकरण का मामला है, चाहे वो नीरज बबलू का मामला हो या नीरज कुमार का मामला हो, दोनों के बयान राजनीतिक तुष्टिकरण से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन इस बीच में एक बड़ा सवाल है कि क्या नाम में बदलाव होना चाहिए। तो मैं मानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इस बात का बड़ा पक्षधर हूँ कि देखिए, जब सत्ता परिवर्तन होता है तो नई चीजें सामने आती हैं। हम जब गुलाम थे, मुसलमानों के अधीन थे, तो वैसे नाम चलते थे, उनके नाम पर नामकरण होता था। अब जब हम आजाद हैं तो आजाद भारत में वैसे नाम कैसे प्रासंगिक हो सकते हैं जिनके नाम आतताइयों के नाम पर हो, आक्रमणकारियों के नाम पर हो। और नीरज कुमार जी जो कह रहे हैं कि ये सूफी संत बख्तियार के नाम पर है और बख्तियार खिलजी नालंदा गया ही नहीं था, तो मैं उनके लिए बता दूं कि तबकाते नासरी नाम की एक किताब है। तबकाते नासरी को बीपीएससी में भी पढ़ाया जाता है, उससे भी प्रश्न पूछा जाता है, उनकी सरकार में भी ये सवाल पूछा जाता है। तो उस तबकाते नासरी में भी चीज का जिक्र है कि बख्तियार खिलजी गया था, नालंदा को उसने जलाया था और तब नालंदा उदंतपुरी कहलाता है, जो अभी बिहार शरीफ का इलाका और नालंदा का इलाका देख रहे हैं, उस इलाके को उदंतपुरी कहते थे। और उस उदंतपुरी को लूटा, जलाया नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने। और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे बौद्ध विहार थे, यानी बौद्ध भिक्षुओं के निवास थे। तो वो विहार शब्द का उच्चारण सही नहीं कर पाते थे, वी नहीं कह पाते थे, तो बी कहते थे। तो इसी से वो विहार नहीं होकर के बिहार कहते थे। और उनकी प्रशासनिक इकाई बिहार बनी। बख्तियार खिलजी जब यहाँ रूल करता था, उसके गुरके ने जब यहाँ प्रशासन किया,
तो उसकी राजधानी बिहार कहलाई और उसके समस्त जो क्षेत्र था जो उसे शासित होता था वो बिहार प्रशासनिक इकाई कहलाता था। यह तबकाते नासरी में है और इसका हिस्टोरिक तबकाते नासरी को हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। तो यह कहना कि वह नहीं गया था तो मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि नामों में परिवर्तन होना चाहिए, समय के साथ होता रहा है इतिहास। मुगल जब यहाँ आए तो उन्होंने नामों को बदला ना, अंग्रेज जब आए तो उन्होंने नाम बदला ना। बेली रोड, आज पटना राजधानी में बेली रोड है ना, उसको नेहरू पथ आजादी के बाद नाम दिया गया ना, भले ही लोग कहते हो या नहीं कहते हो, आज वो नाम नेहरू पथ हुआ ना। हार्डिंग रोड का नाम बदला गया ना, तमाम ऐसे नाम बदले गए ना, इसके उदाहरण है, बिहार में भी उदाहरण है। और बदलाव ये सोच की बात है कि आप किस दौर में जी रहे हैं। हम मुगल काल में तो जी नहीं रहे हैं, हम सल्तनत काल में तो जी नहीं रहे हैं, हम गुलाम वंश के काल में तो जी नहीं रहे हैं, क्योंकि गुलाम वंश से जुड़ा हुआ बख्तियार खिलजी था, वो मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ आया, तो उस काल में तो हम जी नहीं रहे हैं। तो नहीं तो क्या ये बात सर, मैं ये कह रहा हूं कि गठबंधन में आप हैं, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों नेताओं का जो बयान है, मुझे इस संदर्भ में जानकारी चाहिए और दर्शक भी समझना चाह रहे हैं। वो चलिए डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं इसको लेकर के, आपकी अपनी राय हो सकती है और कुछ लोग इससे डिफर भी कर सकते हैं। सवाल राजनीतिक है, सवाल ये है कि एक ऐसे समय में जब जेडीयू अपने कुछ मुद्दे जो हैं उससे अलग राय, भारतीय जनता पार्टी से अलग राय रख रही है, चिराग पासवान अलग राय रख रहे हैं, और ऐसे में नीरज कुमार बचाव कर सकते थे और कह सकते थे कि मिल बैठकर बातचीत कर लेंगे, सुलझा लेंगे, मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे, इस तरह का सॉफ्ट बयान दिया जा सकता था। एक ऐसे समय में जब जातीय जनगणना की मांग उठ रही हो और जेडीयू उसका समर्थन कर रहा हो, इजराइल फिलिस्तीन वाले मुद्दे पर देखिए किस तरह से इजराइल पर अभी केसी त्यागी का बयान आया, ऐसे कई बयान हैं जो कड़ियां जोड़ती हैं और ये स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि ऑल इज नॉट वेल। बिल्कुल, एनडीए में बहुत कुछ ठीक नहीं है आशीष जी। जिस तरीके से चल रहा है प्रकरण, चाहे चिराग का प्रकरण हो या नीतीश की चुप्पी के बाद इस तरह की राजनीतिक मिसाइलें जो दागी जा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, बर्दाश्त करने की स्थिति में कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं एनडीए के भीतर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। और इस बात को आप बार बार आपके कई डिबेटों में आपने इस बात को उठाया है और मैं उस चीज को जोर दे करके कहता हूं कि आने वाले दिनों में एनडीए के भीतर बड़ा भूचाल देखने को मिलेगा, जिसकी भूमिका बांधी जा रही है नीरज बबलू के द्वारा और नीरज कुमार सिंह के द्वारा। तो ये जो चीजें हैं ना, इससे स्पष्ट हो रही हैं कि नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स को और बढ़ाने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। हालांकि पहले भी भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार कई मुद्दों पर या उनकी पार्टी कई मुद्दों पर इतर भाव रखती है। उन्होंने कई ऐसे विचार प्रकट किए जो भारतीय जनता पार्टी को पूर्व में भी असहज करते रहा है और वैसे ही असहज करने वाला बयान आज भी दिया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी बहुत दिनों तक इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी। नीतीश कुमार भले इस बात को लेकर के आत्मविश्वास हो उनका बढ़ा हुआ हो कि हमारी बैसाखी पर बिहार में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार यह भूल रहे हैं कि वे वही नरेंद्र मोदी हैं या ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो गठबंधन में रहते हुए भी अरुणाचल में इनके विधायकों को तोड़ लेती है। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर सत्ता में रहते हुए भी उसका बंटवारा भारतीय जनता पार्टी ने यही तो वजह बनी ना सर। ललन सिंह का बयान याद करिए आप, तब कह रहे थे कि हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश हुई, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड में, और वो एक तात्कालिक कारण भी बनी जेडीयू और बीजेपी के अलगाव का। बहुत सारे ऐसे कारण हैं सर जो धीरे धीरे इसकी परत जो है खुलती जा रही है, और क्या इसका दूरगामी असर आप विधानसभा चुनाव में देख रहे हैं। और इसी कड़ी में चिराग पासवान भी आते हैं और चिराग पासवान का जो स्टैंड रहा, चिराग पासवान ने हालांकि साफ तौर पर पार्टी में टूट की खबरों से इनकार किया। बतौर नेता और बतौर प्रदेश अध्यक्ष, माफ करिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उनकी जिम्मेदारी है कि उनकी पार्टी इंटैक्ट रहे, मीडिया में आकर के वो ऐसे बयान दे। लेकिन अंदर खाने जो चीजें चल रही हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? भीतर खाने बहुत ठीक नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और इसी असहजता से चिराग में असंतोष उपजा है। चिराग पासवान हो या जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार हो, इन दोनों के बीच भारतीय जनता पार्टी को लेकर के असहज माहौल बना हुआ है और इन दोनों से भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी असहजता का माहौल है और इस पूरे प्रकरण में एक असंतोष पैदा हो रहा है दोनों ओर से। भारतीय जनता पार्टी कहती है वो चाहती है कि हमारे विचारधाराओं को हमारे कम से कम जो अलायंस पार्टनर हैं वे समर्थन दें,
लेकिन उम्मीदों के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं मिल रहा है। एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी ने कहा था जब वे शपथ ले रहे थे, तो कहा था कि एनडीए की गारंटी, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। अभी 100 दिन पूरे हुए हैं, 100 दिन भी नहीं हुए हैं, और जिस तरीके से मतभेद सामने आ रहे हैं, तो उसको लेकर के तो कहा जा सकता है या अनुमान लगाया जा सकता है, कोई भी अनुमान लगा लेगा कि भीतर खाने बहुत कुछ सही नहीं है। और एक और सवाल जो इम्पोर्टेंट सवाल है, नीतीश कुमार कल राजगीर गए और उसके बाद भी इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी कि जब भी नीतीश कुमार राजगीर जाते हैं एनडीए में खलबली मच जाती है। खैर, जिस किसी भी गठबंधन में होते हैं इस तरह की चीजें। खैर, एक बड़ी शुरुआत हुई है खेल जगत में नीतीश कुमार के द्वारा, इसका क्रेडिट भी उनको जाता है, नो डाउट। लेकिन आप नीतीश कुमार की चुप्पी जो इन दिनों रही है बीते 1-1.5 महीने से, नीतीश कुमार कुछ भी होता था मीडिया में आकर के अपना बयान देते थे, पार्टी का स्टैंड क्लियर करते थे, लेकिन नीतीश कुमार एक खास तरह की चुप्पी साधे हो गए हैं। क्या ये चुप्पी विधानसभा चुनाव की तरफ कुछ इशारा कर रहा है? क्या एनडीए में बड़ा होने वाला है और इसकी मतलब जो भनक है वो आरजेडी को भी लगी? और देखिए, तेजस्वी यादव की तरफ से मैराथन बैठकों का दौर जारी है आरजेडी में। 2-3 बैठकें हुई हैं, आज भी तेजस्वी यादव संगठन को लेकर बैठक कर रहे हैं और 1 तारीख को तो धरना ही देंगे। देखिए, नीतीश कुमार जानते हैं कि कहीं लोकसभा का चुनाव और बिहार विधानसभा का चुनाव अलग अलग होता है। बिहार में भले ही नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा चुनाव में वोट पड़ता है, इस बार भी वैसा ही ट्रेंड रहा, मतदान हुआ, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को उस अनुरूप में मत प्राप्त नहीं होता है। तो नीतीश कुमार इस मामले में, उनको सीटें बढ़ानी थी लोकसभा में, उन्होंने बढ़ा ली। अब उनके पास चुनौती है कि किस तरीके से एन प्राकृण अपनी सत्ता को बचाया जाए, और उसके लिए वे कोई भी समझौता कर सकते हैं। उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा नहीं है कि वे भावनाओं में बह करके भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। उन्हें अगर लगता है कि हमारी सरकार लालू यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ जाने से बन सकती है, तो वे फिर से जा सकते हैं। और पिछले दिनों जिस तरीके से हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज में तेजस्वी और नीतीश कुमार साथ बैठे थे और साझा तस्वीरें हुई थी, तो कहीं ना कहीं इन लोगों में आपसी प्रेम भी है या आपसी बातचीत है, और इसकी भनक भारतीय जनता पार्टी को भी है कि नीतीश कुमार कोई खेल कर सकते हैं। और ये खेल चिराग पासवान के जरिए हो रहा है? दर्शकों का ये भी सवाल बार बार उठता है कि जिस तरह से बॉन्डिंग नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच दिखी, चिराग पासवान जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, सर आपको मालूम होगा और आपने, हम सब ने वो तस्वीर देखी, चिराग पासवान उसमें गए भी थे और तब कहा था कि नीतिगत विरोध जारी रहेगा। खैर, बात आई गई, टाइप हो गई, चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिले भी, प्रदेश का लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी कहते हैं, और अच्छी बात है गठबंधन में जब सब चीजें ठीक होने का दावा हो रहा हो तो चिराग पासवान द्वारा ये बयान दिया जाना अच्छा लगता है। लेकिन क्या लग रहा है कि चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार ही एनडीए में कुछ बड़ा करने वाले हैं? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि दर्शक बार बार पूछते हैं सवाल। इसकी संभावना है, क्योंकि राजनीति में तो कोई अस्थायी दोस्त और ना कोई अस्थायी दुश्मन, और जिस तरीके से जिस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को डिफीट दिया था 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में, उसी ब्रह्मास्त्र को अपने पाले में लेकर के हो सकता है कि इस बार नीतीश कुमार वही खेल करते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है, ये मेरा मानना है कि अभी जिस तरीके से चिराग पासवान टाइट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई उनको बैक जरूर कर रहा होगा। या तो वे महागठबंधन के संपर्क में होंगे, तेजस्वी यादव या लालू यादव की ओर से कोई बड़ा आश्वासन मिला होगा, या फिर जिस तरीके से नीतीश कुमार से उनकी नजदीकियां बढ़ी हैं, तो नीतीश कुमार भी इस मामले को लेकर के उन्हें आश्वस्त कर रहे होंगे कि एक नई धारा शुरू की जा सकती है, एक त्रिकोणीय मुकाबला बिहार में किया जा सकता है और बाद में फिर अपने हिसाब से गठबंधन किया जा सकता है। या एक संभावना ये भी है कि हो सकता है कि चिराग और नीतीश दोनों महागठबंधन में चले जाएं, एक बड़ी बात होगी। तो ये मतलब इस तरह की संभावना आपको लग रही है सर? क्योंकि चिराग पासवान अभी, अगर मैं सही हूं तो 90 दिन भी नहीं पूरे हुए हैं, या 90 दिन अब पूरे हो चुके होंगे। 3 महीना मंत्री बनने के बाद चिराग, आपको लगता है कितना बड़ा फैसला ले सकते हैं? देखिए, कदम तो उन्होंने बढ़ा दिया है, जिस तरीके से उन्होंने बगावत की है। तो नहीं, तो ये कदम जो है, एक सवाल ऐड ऑन कर दूं, ये कदम बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में बार्गेनिंग को लेकर है, चाहे नीतीश कुमार की तरफ से
जो प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से या चिराग पासवान की तरफ से? क्योंकि देखिए चिराग पासवान की स्थिति विधानसभा में तो शून्य है। हाँ, ये तो है कि हार्ड बार्गेनिंग हो रहा है दोनों ओर से। नीतीश कुमार तो हार्ड बार्गेनिंग के लिए जाने ही जाते हैं, और चिराग पासवान की छवि भी एक जिद्दी राजनेता की हाल के दिनों में बनी है, और उसे वे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। वे अपने शर्तों पर राजनीति करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से पशुपति पारस वाला जो प्रकरण था उसमें वे नहीं झुके, और भारतीय जनता पार्टी को और जनता दल यूनाइटेड को, पूरे एनडीए खेमा को अपनी शर्तों को मनवाने में कामयाब रहे। तो वैसी ही उनकी एक कोशिश है कि इस बार भी कहीं न कहीं उन्हें हार्ड बार्गेनिंग का जो मौका मिला है उसके तहत वे अपने शर्तों को मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वो तो था लोकसभा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी राज्यों में क्या झुकेगी, क्योंकि उस समय तो सरकार बनानी थी केंद्र में, और एक राज्य में अगर सरकार चली भी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन अगर चिराग पासवान इसी तरीके से सरकार को असहज करते रहे तो नरेंद्र मोदी की जो ख्याति है वो तो खत्म हो जाएगी ना। उस पर तो सवालिया निशान अपने ही पार्टी की ओर से, अपने ही गठबंधन के दलों की ओर से खड़ा हो रहा है। जिस तरीके से हाल के दिनों में चिराग पासवान ने अपने ही सरकार पर सवाल खड़ा किया है, उस तरीके उतने कड़े तेवर में विपक्ष भी नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा है। तो कहीं न कहीं चिराग पासवान की इस नीति से भारतीय जनता पार्टी भी असहज है, और उसे मालूम है कि चिराग को लेकर के आगे क्या रणनीति अपनाया जाना चाहिए, और वो एक रणनीति हो सकती है। लेकिन एक सवाल इसमें और उठता है सर कि देखिए जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे तो तेजस्वी यादव को वो आगे करते थे और ये कहते थे कि देखिए अब यही बिहार को आगे बढ़ाएगा, अब इन्हीं के नेतृत्व में 25 का चुनाव लड़ा जाएगा। तो नीतीश कुमार के हाथ में पॉलिटिकल लॉलीपॉप है सर, जो हर समय और हर साल बदलते रहता है, कभी इसको कभी उसको, ये ऐसा करते रहते हैं। तो ये क्या वो पॉलिटिकल लॉलीपॉप अब चिराग पासवान को थमाना चाहते हैं, और शायद यही वजह है कि एक मोहरे के रूप में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या राजनीति में इतने अपरिपक्व हैं चिराग कि उनको ये बात समझ नहीं आ रही, जो लोगों का सवाल है? देखिए, चिराग पासवान अपरिपक्व नहीं है, लेकिन जोशीले हैं, युवा जोश है उनमें। तो कहीं न कहीं उनके मन में जो मंशा है, एक महत्वाकांक्षा है कि भविष्य की राजनीति हो, बिहार का भविष्य बना जाए। चूंकि उनके पिता भी केंद्र की राजनीति में तो बहुत सफल रहे, लेकिन बिहार की राजनीति में जो सीएम वाला रेस है उसमें वे कहीं न कहीं पिछड़ते हुए हमेशा रहे। तो चिराग पासवान की ये कोशिश है कि अभी उनके पास मौका है, समय है, और इस मौके और समय को भुनाया जाए। भविष्य में हो सकता है कि इतनी बड़ी पार्टी में न रहें जितनी बड़ी पार्टी आज की तारीख में भी है। तो इस मौके को किस तरीके से फायदे में बदला जाए, चिराग पासवान की कोशिश वहाँ है। क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड जो है लोक जनशक्ति पार्टी का, रामविलास पासवान का, या चिराग पासवान ने जब से लोक जनशक्ति पार्टी या लोक जनशक्ति पार्टी आर का नेतृत्व संभाला है, तब से बिहार विधानसभा में उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। उस ट्रैक रिकॉर्ड को भी सुधारने की कोशिश चिराग पासवान की जरूर होगी। लोकसभा में ये लोग स्थापित हैं। एक चिराग पासवान एक दलित चेहरे के तौर पर, दलित नेता के तौर पर एक पैन इंडिया पहचान है, जैसा आपने पहले भी इस चर्चा में जो हम करते हैं उसमें आपने अपनी बात रखी है सर। सवाल ये भी है कि 17-18% का वोट बैंक है दलितों का, जिसके एक क्षत्रप नेता होने का दावा चिराग पासवान करते हैं और अक्सर ये बात करते हैं वो। तो ये भी क्या माना जाए कि अपने आप को या भारतीय जनता पार्टी से उन्हें पहले सीएम फेस के लिए कोई आश्वासन मिला होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अपना इस तरह से बड़ा फेस नहीं है, और जिस तरह से दलित पॉलिटिक्स इन दिनों एक्टिव हुई है, और बिहार के संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि समर्थन दे देना चिराग पासवान का भारत बंद का या अन्य स्टैंड पर, जिस तरह से एनडीए से अलग राय, भारतीय जनता पार्टी से अलग राय चिराग पासवान रख रहे हैं, क्या ये भी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये बात कह दिया है कि नहीं भाई हम अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, और ये बातें चिराग पासवान को खटक रही है? चुभ रही होंगी निश्चित तौर पर चिराग पासवान को। चिराग पासवान मान करके चल रहे थे कि वे सीएम मटेरियल होंगे। और दूसरी जो उन्हें बात चुभती होगी कि इन दिनों देखिएगा तो दलित नेताओं को एनडीए में आयात करने की मतलब एक होड़ सी मची हुई है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में। तो चिराग पासवान को कहीं ना कहीं इस बात से भी असहजता होगी कि कहीं उन्हें पॉलिटिकली काउंटर करने की कोशिश तो नहीं हो रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से एनडीए में जिस तरीके से जीतन राम मांझी का उभार हुआ है, जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड ने अपने पाले में श्याम रजक को लाया है, भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक से एक दिग्गज दलित नेता हैं, तो चिराग पासवान
अपना भविष्य तलाश रहे होंगे कि क्या उनकी राजनीति एनडीए में अब फिट बैठती है या नहीं बैठती है। और दूसरी ओर देखिएगा तो महागठबंधन में एक खालीपन है दलित राजनीति को लेकर के, दलित नेता कायदे से नहीं है वहां पर, तो वो भी उन्हें आकर्षित जरूर कर रहा होगा। तीसरा एक पेच हो सकता है कि कहीं प्रशांत किशोर ने तो नहीं चिराग पासवान के नट को कस दिया है। ये संभावना हो सकती है। लेकिन प्रशांत किशोर का ये कनेक्शन हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक वो पॉलिटिशियन जो बिहार में खुद को स्थापित करना चाह रहा है, जिसकी पार्टी अभी बनी नहीं है, और उसके कहने से चिराग पासवान ऐसा करेंगे, उनके कहने से, उस दल के कहने से, आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, जो राजनीतिक गलियारे में हलचल है उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मुझे भी ये लगता है कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान में एक चीज को लेकर के बड़ा मतभेद है। कोटा अंडर कोटा का चिराग पासवान ने विरोध किया और प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं कोटा अंडर कोटा का समर्थन करते हैं। और प्रशांत किशोर की भी नजर दलित राजनीति पर है, दलित वोटरों पर है, दलित नेताओं पर है। उन्होंने तो बाकायदा ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी का पहला प्रदेश अध्यक्ष दलित होगा। तो ये किस तरीके से चिराग पासवान और प्रशांत किशोर आएंगे एक साथ, इस पर अभी सवाल है। लेकिन ये चर्चा में जरूर है कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान साथ आ सकते हैं और एक त्रिकोणीय मुकाबला बिहार में देखने को मिल सकता है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन टूट रहा था, जैसा कि हमने पहले चर्चा की शुरुआत में हमने ये बात रखी थी सर, कि बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बयान इस तरह से आने शुरू हो गए थे और बावजूद इसके बहुत कुछ संभालने की कोशिश की गई, मामला नहीं संभला और गठबंधन टूट गया। उस तरह की बातचीत अब शुरू हो चुकी है। जैसे इधर देखिए, महागठबंधन की सरकार जब बिहार में थी सर, तो कई नाम थे, सुनील सिंह उसमें प्रमुख नाम थे जो लगातार बयान दे रहे थे। कई ऐसे नेता जेडीयू के तरफ से, संजीव जो एमएलसी हैं वो भी लगातार बयान दे रहे थे। तो ऐसे बयान से ही पार्टी में मतभेद के स्वर उभरने लगे और आखिरकार ये परिणति हुई बिहार राजनीति की। एक बार फिर से मुख्यमंत्री को शपथ लेना पड़ा दूसरे गठबंधन में जाकर के। तो ये अब शुरू हो चुकी है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा हलचल या बड़ा शोर आप देख रहे हैं? हाँ है, ये शोर है और इसके संकेत को भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है और महागठबंधन खास करके आरजेडी इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं। नीतीश कुमार अभी भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि जिस तरीके से उनके कुछ अधिकारियों पर हाल के दिनों में केंद्रीय जांच एजेंसियों की शिनाख्त कार्रवाई हुई है, उसको लेकर के नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। और नीतीश कुमार इस बात को लेकर के भी नाराज हैं कि जिस तरीके से उन्हें केंद्र में अहमियत मिलना चाहिए था 12 सीट लाने के बाद, वैसा उनको अहमियत नहीं मिला है। तो जीतन राम मांझी भी एक सीट लेकर के आए और वे मंत्री बन गए। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की बड़ी नाराजगी है। वे नाराजगी को छुपा रहे हैं और इस नाराजगी को वे समय आने पर प्रदर्शित करेंगे। नाराजगी की बात आपने की, मंत्रिमंडल को लेकर के भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल भी कोई बड़ा नहीं मिला। इसकी भी, इस बात का भी एक मलाल जनता दल यूनाइटेड को हो चुकी। अब तुरंत आप आ रहे हैं और 3-4 महीने में तो आप पलटी मार नहीं सकते आप राजनीति में। और ये कहा गया कि थोड़ा सा इंतजार नीतीश कुमार कर रहे थे, इसलिए जो है अभी बड़ा मंत्रालय, ललन सिंह हालांकि गए हैं उस विभाग में, लेकिन आपको लगता है कि मंत्रालय भी एक वजह हो सकती है? बिल्कुल वजह है और भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए है। इसको इस तरीके से देखा जाए कि हाल के दिनों में करुणानिधि, देखिए एक बड़ा दिलचस्प कमेंट आ रहा, पहले आप अपनी बात रखिए सर, फिर इस सवाल का जवाब दीजिएगा। संजीव जी लिख रहे हैं, चिराग ने अब तक इस तरह की चर्चा का खुला खंडन नहीं करके खुद को बिहार का दूसरा नीतीश साबित करने की भूल कर रहे हैं। चिराग का भविष्य खतरे में आने की संभावना साफ दिख रही है। संजीव जी ये बात लिख रहे हैं, पहले आप अपनी बात पूरी करिए, फिर संजीव जी का सवाल लेंगे। हाँ, तो करुणानिधि की जो विचारधारा वाली पार्टी है साउथ में, तमिलनाडु में, उस पार्टी को अपने साथ लाने की कहीं ना कहीं कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हालांकि वो पार्टी खुल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आएगी, एनडीए का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको बैकअप के तौर पर रख रही है। हाल ही में राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया और कहा कि करुणानिधि क्षेत्रीय
क्षेत्रवाद के प्रवर्तक नहीं थे, वे राष्ट्रवाद के प्रवर्तक थे। लेकिन करुणानिधि की जो पूरी राजनीति है वे क्षेत्रवाद पर है। करुणानिधि से ज्यादा क्षेत्रवादी नेता इस देश में कुछ ही होंगे, या शीर्ष पर मैं करुणानिधि को आप मान सकते हैं। और उसके बारे में राजनाथ सिंह का ऐसा बयान देना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और चिराग पासवान का बैकअप ढूंढ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी सरकार ने सिक्के जारी किए, सरकार ने सिक्के जारी किया और उनके ओर से ये रिक्वेस्ट किया गया था, उनकी पार्टी की ओर से, और उसके बाद ये सिक्का जारी किया गया। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार और चिराग पासवान का बैकअप भी भारतीय जनता पार्टी ढूंढ रही है, और कुछ हद तक वो बात बन भी चुकी है। और इसको लेकर के भी बौखलाहट है चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच कि कहीं आगे आने वाले दिनों में उन्हें हाशिए पर तो नहीं धकेल दिया जाएगा। क्योंकि देखिए ममता बनर्जी की भी जो राजनीति है वो कम से कम राहुल गांधी के साथ अटैच नहीं है। तो वो भी उनका भी, ममता बनर्जी की पार्टी का भी दरवाजा खुला हुआ है एनडीए में आने का। हालांकि वे खुल करके अंदर खाने एनडीए में नहीं आएंगी, लेकिन बाहर से समर्थन देने की बात होगी तो कुछ शर्तों के साथ ममता बनर्जी मान सकती हैं, और ऐसा पूर्व में भी वो कर चुकी है। तो इस बात को लेकर के भी कहीं न कहीं नीतीश कुमार और चिराग पासवान नाराज हो सकते हैं। चलिए, निश्चित रूप से ये अपने आप में बड़ा सवाल है और मौजूद सवाल है, अब देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जेडीयू और बीजेपी की भिड़ंत पर हम एक और सवाल हम जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब ये सिर्फ सीटों की बार्गेनिंग ही है अभी फिलहाल, या परतें धीरे धीरे जो है उस पिघलनी शुरू हो चुकी है। जिस तरह से दो दिग्गज नेता, जब नीरज कुमार कोई बयान देते हैं सर तो उसे पार्टी का ऑफिशियल बयान माना जाता है, मुख्य प्रवक्ता भी हैं, एमएलसी तो हैं ही और मंत्री भी रह चुके हैं, और काफी सधा हुआ बयान देते हैं। आपको क्या लगता है जो ये भिड़ंत हुई है उसको लेकर? देखिए, नीरज कुमार जब बोलते हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार जब बोलते हैं तो उसे माना जाना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऑफिशियल बयान है। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। आप जब देखेंगे, चाहे वो लालू प्रसाद यादव के परिवार पर हमला बोलने की बात हो, या भारतीय जनता पार्टी से जब गठबंधन टूट रहा हो जनता दल यूनाइटेड का, सारे मामलों में नीरज कुमार खुल करके सामने आते हैं, और जिस पर नीतीश कुमार सीधे तौर पर हमला नहीं कर सकते हैं, उन पर हमला या उस तरीके की बातें नीरज कुमार से करवाई जाती है। तो उस तरीके का ट्रेंड देखने को तो मिल गया है। अब ये आगे कितने दूर तक ये मामला जाएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुछ न कुछ उठापटक होने वाला है, और इस उठापटक के केंद्र में चिराग पासवान होंगे और नीतीश कुमार भी होंगे। चलिए, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हम कई सवालों को इसमें हमने जानने की कोशिश की, और आपने ये भी बताया चिराग पासवान से लेकर बीजेपी और जेडीयू में भिड़ंत को लेकर। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आखिर चुप्पी कब टूटती है, और ये चिराग पासवान वाला जो मैटर है इस पर भारतीय जनता पार्टी का आखिर खुलकर बयान कब आता है। प्रियदर्शी रंजन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े।